नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, आड़तियों और कोल्ड मालिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो कि इस वर्ष आलू में कुछ अच्छा खासा जो है मुनाफा कमाना चाहते हैं। और उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिन्होंने आलू जो है अपना 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा खेतों से खरीदा है और इस समय पर वो अपने आलू के दाम बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि इस बार जल्दी से आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो ऐसे में हम उनकी उम्मीदों को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है उसे जो हम बताएंगे, साथ ही आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की गतिविधियों, स्थितियों, परिस्थितियों और मंडी भाव से भी रूबरू करवाएंगे। साथ ही आप लोगों को बताएंगे कि जो है मौसमी गतिविधियां कब से बदलेंगी और जो है कौन सी स्टेट में कितनी बरसात जो है इस मई के महीने में जो है देखने को मिल सकती है। तो ये इसमें अभी तक इतना निवेदन करने के बावजूद यदि आप लोगों ने अभी तक अपना भाई के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को नवीनतम सूचनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन भेजेगा जब कभी हम जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे। किसान साथियों, आज 6 मई 2024 दिन जो है आप लोगों का सोमवार का हो चुका है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि आप जो आलू में उम्मीद लगाए बैठे हैं 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकने की। किसान साथियों, ये 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकने का दिन जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि इस समय पर किसानों के अंदर एक घबराहट का माहौल जो है तथाकथित मंदड़िया लोग और कोल्ड मालिक व्यापारियों ने मिलकर बना दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के चलते आलू जो है डैमेज हो रहा है। तो इससे जो है जो सप्लायर हैं यानी कि कोल्ड पे जो व्यापारी हैं उन्होंने जो है साउथ की लोडिंग जो है जहां 10 गाड़ी जाती थी आज वहां पर जो है 5 गाड़ी कर दी है। किसी किसी साउथ लोडर ने तो 3 गाड़ी ही कर दी है, क्योंकि जो यहाँ से साउथ की मंडियों में जाने पर आलू जो है 5 से 6 दिन में पहुँचता है। इससे किसान को भी नुकसान होता है और जो है व्यापारियों को अच्छा खासा जो है नुकसान झेलना पड़ता है। तो और जब वहाँ पर मंडी में आलू पहुँचता है तो आड़तियों को भी जब आलू नहीं बेचता है तो उनको भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ऐसे में आड़तियों की मांग पर साउथ लोडर व्यापारियों ने साउथ की लोडिंग को जो है कम कर दिया है और किसानों से भी उन्होंने यही कहा है कि अभी जो है साउथ में इतनी मात्रा में आलू ना भेजें, क्योंकि आलू जो है गर्मी की वजह से सूख भी जा रही है और जो है डैमेज भी हो रहा है। तो ऐसे में नुकसान हर तीनों फैक्टरों को हो रहा है, चाहे आप कोल्ड से जुड़े हों, किसान हों या व्यापारी हों, चाहे आड़ती हों, नुकसान हो रहा है। तो एक ऐसी भी पहल है कि जिससे जो है कोल्ड स्टोरेजों पर जो है जो साउथ लोडर हैं वो जो है नदारद हैं, यानी हट गए हैं, और या नहीं हटे हैं वही व्यापारी जो हैं जो कि नज़दीकी मंडियों तक ही अपनी जो है अपना परिवार और किसानों को रेट देने के लिए जो बेच रहे हैं, तो किसानों को भी आवश्यकता है। तो ऐसे में वो लोग जो है लोकल की मंडियों का रुख कर रहे हैं ताकि जो है क्वालिटी मेंटेन बनी रहे और आलू जो है किसानों का अच्छी दरों पर बिकता रहे। तो ये वो बहुत बड़े कारण होते हैं कि जिससे जो है किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोकल की मंडियों में भी स्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इधर जो है आलू के दामों में भी मार्केट जो है स्टैंड कर गया है, यानी कि ना ऊपर है ना नीचे है, अभी एक समान पे है और आने वाले दिनों में ये यहाँ से जो है जंप करेगा। कितना जंप करेगा ये आप जो है फ्राइडे से देखिएगा, यानी शुक्रवार से देखिएगा, और उसका जो अगला सेशन देखेगा वो आपको जो है मंडे से दिखेगा, यानी कि एक हफ्ते बाद से ही नज़र आ जाएगा। तो ऐसे में जो आप इस समय पर आलू बेच रहे हैं उसे आलू को बेचने में थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि इस समय पर कुछ मंदड़िया, कुछ तथाकथित फ्रॉड लोग और दलाल कोल्ड मालिक, क्योंकि उनके कोल्ड स्टोरेज तो पहले से ही नहीं भरे गए थे, और ऐसे में इस समय पर जो है वो अपना आप लोगों से आलू खरीद कर अपने ही कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग जो है एक मोनोपॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। साउथ लोडर जो है उन कोल्ड स्टोरेज पर नहीं जा रहे, क्योंकि साउथ में चाहिए एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू, और वो आलू जो है अभी जो है किसान नहीं निकाल रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा शांत भी पड़ गए हैं। और मैं निश्चित तौर पर उन किसानों का साथ दूंगा जो किसान जो है अभी अपना आलू नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि आलू तो 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकना ही बिकना है, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। अब किसान साथियों, इसके साथ ही हम बात करेंगे
कि कुछ मंदड़िया, अब देखो जूते मारने का मन करता है इन लोगों को, किसी भी मंडी में 1 रुपए की गिरावट नहीं है, फिर भी ये फिर दोबारा से 20 दिन शांत रहने के बाद में फिर दोबारा से सिर उठाने लगे। इनके सिर पे जूते बजने चाहिए। आज किसी भी मंडी में 1 रुपए की गिरावट नहीं है। और ये महाराज जो है, आज बेंगलोर मंडी जो है इन्होंने 1200 रुपए पहुंचा दी, जबकि 1350 रुपए प्रति 45 केजी पर बिकी है। चेन्नई मंडी 25 रुपए किलो बिका दी, आज 30 रुपए किलो चेन्नई मंडी बिकी है। ऐसे लोग खंदौली के भाई साहब नाम बदनाम करते हैं जाटों का, ये अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। इन लोगों पे खाने और पहनने के लाले पड़े हुए हैं। ये तो किसी भी भाव से आलू खरीद सकते हैं, जो इस समय पर 1000, 800, 900 के दाम के खरीद रहे हैं कोल्ड मालिकों के सहयोग से, क्योंकि इन्हें किसानों का देना नहीं है, कोल्ड मालिकों का देना नहीं है, तो ये तो 300 भी खरीद सकते हैं, पेमेंट तो करना नहीं है। करोड़ों रुपए बकाया है इस पे, और ये जाट समाज का नाम बदनाम करता है। फिर दोबारा आज से शुरू हो गया अपनी मनगढ़ंत मनहूस शकल लेके, किसान विरोधी। भाई साहब, इसकी व्यक्ति की नाजायज हरकतों की वजह से कोल्ड मालिक तक परेशान है, किसान परेशान है। कोल्ड मालिकों का करोड़ों बकाया है, कोल्ड मालिक दुत्कार के भगा रहे हैं, किसान गैल चलते राह चल रहे हैं, गैल चल रहे हैं, गाली बकते हैं और कहीं कहीं तो थप्पड़बाजी भी कर देते हैं। पर साले को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। शर्म बेच का ये जन्मजात बेशरम है, जाटों का नाम ठुका रहा है। किसान साथियों, अब देखिए इसी के भावों पर नजर डाल लेते हैं। इसके भाव जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, इसका एक चेला गुर्गा है जो कि ब्राह्मण समाज से, वो डालता रहता है और हालत उसकी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। 40 शेर का नंगा आदमी। किसान साथियों, बात करेंगे इसकी मंडी के भाव। आपने सभी ने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देख लिए होंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी देख लीजिए। आज तिरछी की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, मदुरई की मंडी 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, खम्मम की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक, हौसूर की मंडी 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो। कहाँ मंडी गिरी? मंडी तो वही है। मंडी तो 1 रुपया ऊपर भी नहीं हुआ तो 1 रुपया नीचे भी नहीं हुआ। लेकिन ये लोग जो कि किसान विरोधी मानसिकता के हैं, ये लोग किसानों का जीवन नरक किए हुए हैं। और यदि ये केन जो है, कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं अपना ये दिखाते हैं कि हम जो हैं जन्मजात बेशरम हैं और हम जो हैं जाट कहलाने के काबिल नहीं हैं। पूरा माहौल खराब करके रख दिया है। बेंगलोर मंडी में किसान साथियों, आलू जो है आगरा के 1100 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति 45 केजी में बिके हैं। और अगर हम बात करें आपके दावणगेरे की और हुबली की, तो यहाँ पे भी 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक बिके हैं। आगरा के आलू मेट्टापल्लम मंडी में 1350 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर बिके हैं। कहाँ है मंदी? आप ये बताइए, मंदी है कहाँ? लेकिन किसानों को तोड़ने के लिए, किसानों का आलू निकलवाने के लिए ये सारे षड्यंत्र एक साथ मिलकर एक पूरा गैंग हावी हो जाता है और किसान येन कैन अपना आलू जो है बेच देते हैं। इतना मैं निवेदन कर रहा हूँ, इतना हर कोई निवेदन कर रहा है कि भाई आप लोग जो हैं इतने हतोत्साहित मत होइए। आलू में तेजी आएगी, तेजी किसी का बाप नहीं रोकेगा, लेकिन आपके अंदर इतनी हड़बड़ाहट है ना, वो मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। ये आप लोगों को आलू सस्ता होने के नाम पर डरा रहे हैं, आप लोगों को इलेक्शन बाद आलू सस्ता होने के नाम पर डरा रहे हैं, तमाम वो तरीके अपना रहे हैं जिससे आप जो है आलू बेच जाएं और आलू इनके हाथों में चला जाए और फिर जो है ये इस पर मुनाफा कमाएं। फिर आप देखिएगा आज जो है ये लोग जो है आप लोगों के आलू में अनगिनत कमियां निकाल कर आपका आलू 900, 1000, 1100 खरीद रहे हैं। फिर यही आलू आपका कोई कमी नहीं रहेगी और फिर यही आलू आपका मंडियों में 1800, 2000 रुपये प्रति कट्टा में बिका जाएगा। और आज इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। और जिस दिन आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा से पार बिक जाए, उस दिन इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। इसे सोनू चौधरी कहते हैं, इसने पहले तुम्हारी कलाई खोल के रख दी थी। तुम्हारी औकात सिर्फ सोनू चौधरी को बताए और यूट्यूबरों को नहीं बताए। और यूट्यूबर सिर्फ तुम्हारी दलाली करते होंगे, तुम्हारी चापलूसी करते होंगे, तुम्हारा जो है पैरों की धूल होंगे। यहाँ धूल नहीं है, यहाँ जूता तुम्हारे सर पर बजाता है। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। किसान साथियों, बात करेंगे कानपुर में। कानपुर में गुल्ला आलू जो है 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर लाल में बिके हैं। मुंबई मंडी आज जो है 22.5 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर बिकी है आगरा के। बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए
पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आज जो है 24 गाड़ियों की अराइवल हुई है। एवरेज आलू जो है 21 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो, और सुपर क्वालिटी के आलू जो है 2200 रुपये से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर जो है किसान साथियों बिके हैं। तो कुल मिला के घबराने वाली तो कोई बात है नहीं मंडियों में। और अगर हम खंदौली क्षेत्र में देखेंगे, खंदौली क्षेत्र में इस समय पर वीवीआईपी आलू के कहाँ दाम चले हैं, तो खंदौली में खंदौली हो, टूंडला हो, शमशाबाद हो या सादाबाद हो, यहाँ पर वीवीआईपी आलू आज भी 1150 रुपये से लेकर 1230 रुपये प्रति 52 केजी की दर पर बिक रहे हैं। तो वहीं जो है अगर हम 302 आलू की बात करें जो कि शमशाबाद में होते हैं, और वो 302 आलू बिक रहे हैं 2400 रुपये से लेकर 2440 रुपये प्रति क्विंटल। वहां पर 105 किलो की तौल जाती है, ये सभी आप लोगों को पता है। किसान साथियों, नॉर्मल आलू की बात करेंगे तो नॉर्मल आलू जो है इस समय पर चाहे खंदौली हो चाहे कोई भी इलाका हो, यहाँ पर जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में आलू जो है 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपये की दर पर जो है बिक रहे हैं। और नॉर्मल आलू तो आप जानते हैं कि इन लोगों ने जो फंडा अपना रखा है कि हल्के आलू हैं या भारी आलू हैं। देखिए, आलू की कोई क्वालिटी नहीं होती, पहली बात आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ येन कैन इन लोगों द्वारा जो है बना ली गई है कि उसमें स्क्रैच है, उसमें जो है मिट्टी लगी हुई है, आलू जो है मिट्टा होगा एकदम भारी है, आलू जो मोटा है, आलू ये है। आलू तो सिर्फ आलू के नाम से बिकता है, उसमें क्वालिटी या उसका कोई मेंटेन नहीं होता है। छिला हुआ आलू भी आज मंडियों में 28 से 30 रुपये किलो फुटकर में बिक रहा है, तो वही आलू जो है सब जो सही आलू है वो भी 30 रुपये किलो बिक रहा है। आप मंडी में जब आलू लेने जाते हैं फुटकर में 30 रुपये किलो के भाव हैं कि नहीं हैं? थोक भाव तो चलो अलग जाने दीजिए, जब आप मंडी में जाके देखें, क्योंकि अभी तो आप कोल्ड स्टोरेज ले जा रहे हैं या घर पे बचा हुआ है, लेकिन आप इस बात से तो अनभिज्ञ नहीं है कि हमें जो है आलू, चाहे वो कैसा भी आलू ले जाएं, वो जो उसी रेट पर मिलता है। लेकिन व्यापारी और कोल्ड मालिक अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरीके के कारनामों को अंजाम देते हैं। किसान साथियों, अब हम जो है आप लोगों के लिए एक बात बता दें, इस समय पर पूर्वांचल में ज़्यादातर जो है गाजीपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सोनभद्र ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पर सीवन आलू होता है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज मालिकों से जो बात हुई है तो उनका कहना है कि इस समय पर गर्मी होने की वजह से थोड़ा आलू जो है निकासी प्रभावित हुई है, किसान नहीं आ रहे हैं, किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन स्थिति संतोषजनक है। जो भी आलू आ रहे हैं किसान जो बेचने के लिए, वो 900 रुपये से लेकर 1020 रुपये प्रति पैकेट की दर पर जो है बिकवाए जा रहे हैं। किसानों को भी संतुष्टि है। और अगर हम बात करें गाजीपुर के प्रमुख कोल्ड स्टोरेजों की, तो वहाँ के जो कोल्ड ओनर है उनका कहना है कि हमारा किसानों पर कोई बाउंडेशन नहीं है, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि देखिए, हम एक बात जानते हैं कि ये लोग जो हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, जो कि ग्रेड में तो आप किसी में भी बांट लो, मैं किसी कोल्ड स्टोरेज मालिक को ग्रेड में नहीं बांटूंगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिकों की भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन किसानों की सबसे ज़्यादा व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो आपके कोल्ड में आलू जो है रख रहे हैं, उस पर जो है फ्री में तो आप लोन दे नहीं रहे हो, फ्री में आप बारदाना दे रहे नहीं हो, फ्री में तो आप रख नहीं रहे हो, सारा कुछ वसूलोगे, भाड़ा भी वसूलोगे, बारदाने के दाम भी वसूलोगे, लोन दिया तो लोन पर ब्याज भी वसूलोगे। कोल्ड में रखा हुआ है किसान का आलू, उस पर भाड़ा भी वसूलोगे, मुफ्त तो नहीं है। अब आप लोगों को सारा कुछ चाहिए, और इस समय पर आप आलू किस रेट पर बिकवा रहे किसानों का? 1100, 1150, 900। ये कोई सौदे में सौदे नहीं है। आप अपने अंदर को इसको खुशी का इजहार कर सकते हो कि भाई मेरे में इसका रेट, इस आलू का किसान का ये रेट बिका, लेकिन वास्तविक रूप से खुश आप भी नहीं हैं, क्योंकि आपने भी आलू जो है 800 1000 रुपये प्रति कट्टा जो है खेतों से खरीदा है, और अगर 1100 1150 के रेट चल रहे हैं तो दुख आपको भी हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर अपना आलू नहीं निकालने के स्थान पर आप जो है किसानों को मौत के घाट पर उतार रहे हो। इससे सिर्फ किसान ही बर्बाद नहीं हो रहा है, यदि किसान चाहें तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिएगा कि आपका भी नहीं बिकने देंगे। काम ऐसे कीजिए कोल्ड मालिक महोदय, सभी आड़ती, सभी व्यापारी, आप 2 रुपये ज़्यादा कमा लो, लेकिन किसान को तो वो रेट दे दो जो किसान का हक है। आप कम से कम ऐसे व्यापारियों को जो सड़क छाप हैं, जो राह चलते लोगों को आप व्यापारी बनाए रखे हो, कोल्ड से किसानों का आलू औने पौने दामों पर खरीद रहे हो, बिकवा रहे हो, और जो है 10-10 दिन तक भी लोडिंग नहीं हो रही, किसान जा रहा है तो आप अपने घर से हिसाब कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि किसान का आलू मंडी में नहीं गया, तुमने किसान का आलू लेने के लिए ये रेट निर्धारित किए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आलू का वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, साउथ में आलू की अच्छी खासी डिमांड भी है, गुजरात में भी आलू में तेजी देखी गई है आज से,
बंगाल जो है आज फिर दोबारा 50 रुपए की तेजी है, यानी 1100 रुपए से लेकर 1130 रुपए तक पहुंच गया। तो आप सभी को वो सारी स्थितियां और परिस्थितियां पता हैं कि आलू में तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता। सोनू ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि हम किसानों के साथ ये व्यवहार सही कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये जो है निंदा के योग्य और कुछ नहीं है। 4 पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। गरीब का किसान है, कोई किसान अमीर नहीं है। अगर इतने ही अमीर होते तो तुमसे लोन और वारदाना नहीं लेके जा रहे होते, तुम्हारे कोल्ड में नहीं रखते, वो अपना खुद ही कोल्ड स्टोरेज बना लेते। इतना अगर किसान सामर्थ्यवान होते तो कर क्या सकते हैं। आप किसानों की मजबूरी का जो है पूरा फायदा उठा रहे हो। किसान आप लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि आप लोगों का कोल्ड स्टोरेज सिर्फ किसान की बदौलत ही चल रहा है। यदि आज अगर किसान जो है आलू का उत्पादन बंद कर दें या आपके कोल्ड स्टोर में रखना बंद कर दें, तो आपको आपकी नानी के तक याद आ जाएगी, ये बोले तो छठी का दूध तक याद आ जाएगा। आप फिर जो है कोल्ड स्टोरेज बंद करने के सिवाय आपके पास में कोई चारा नहीं होगा। अतिथि देवो भव, और कहा जाता है कि जो ग्राहक है वही भगवान होता है। किसान इस समय पर आपके लिए भगवान है। यदि आज अगर भगवान आपसे रुष्ट हो गए ना, तो याद रखिएगा जीवन में आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, सिवाय आप जो है बर्बादी के कगार पर जाओगे। कभी कोई आपके करोड़ों रुपए मारेगा तो कभी कोई मारेगा। आप सभी भोगी हैं, क्योंकि आप किसानों को मारते हो और मरवाते हो, और जो है खंदौली जैसे जो कि एक व्यक्ति है वो आप लोगों के मार के चंपत हो जाता है। साथ में आपके क्या मार रहा है, वो जो है वो तो किसानों के भी मार रहा है, किसानों का भी खून चूस रहा है वो तो ऐसे काम कीजिए जिससे सभी लोगों को राहत मिले। इस तरीके के कार्य क्रियाकलाप मत कीजिए जिससे किसानों को नुकसान हो। और आप व्यापारी महोदय, आप भी समझ लीजिए, सभी लोग जो हैं, आप बहुत ज़्यादा कहते हो कि सोनू भाई हमारा खरीद लो, हमारा खरीद लो। हम यहाँ ना किसी का खरीदने के लिए बैठे हुए, ना किसी का बिकवाने के लिए नहीं बैठे हुए। यहाँ पर किसान की खुद मर्जी है, किसान जब चाहे जब बेचे। तुम कौन होते हो, क्या तुम वह जूते चटकाए जाएं जो किसानों को तुम लोग जो है तोड़ने का काम कर रहे हो। याद रखिएगा, जिस दिन किसान एकजुट हो गया सोनू के चौधरी के साथ, उस दिन आपको जहां मिले वहीं चौराहे पे पिटवाएगा और उसकी वीडियो क्लिप भी वायरल करेगा, जिस तरीके से कल पिटवाए थे। हमारे यहाँ क्षमा नहीं है, किसी यूट्यूबर के यहाँ क्षमा हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ किसान हैं। हम किसानों की पीड़ा जानते हैं, हम उन कोल्ड मालिकों की पीड़ा जानते हैं जो करोड़ों रुपए लगा के किसानों का आलू सुरक्षित और अच्छे भावों पर बिकवाने की हिमाकत करते हैं। साथ ही ऐसे व्यापारी को हम सलाम करते हैं, ऐसे कोल्ड मालिकों को सलाम करते हैं जो कि इस सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास करते हैं और सोनू चौधरी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे दलाल और जो है किसान विरोधी कोल्ड मालिकों का न तो हम मान सम्मान करते हैं, ना ही उन्हें वो देते हैं, और अगर कुछ भी करते हैं तो सिवाय जूते चटकाने के और काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी औकात कोल्ड मालिकों हमें पता है, इस सोनू चौधरी को पता है। आप किसी से भी छुपा लो, आपको डूब मरना चाहिए। आपके 90% कोल्ड मालिक इस सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सोनू चौधरी ही सिर्फ आलू के हित में सटीक जानकारी देता है। बाकी तुम लोग तो सिर्फ कोल्ड मालिकों को ही चश्मा चढ़ा देते हो मंदे का, कि तुम भी ले लो हम पे से 20 रुपए प्रति पैकेट का कमीशन, और हम भी किसान पैसे ले लें 100 रुपए प्रति पैकेट का कमीशन, और जो है 2.5 किलो उसमें चला जाएगा ट्रांसपोर्ट में, जो आप 2.5 किलो वसूलते हो। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक चोर बाजारी हो रही है, टपोरी गैंग के सदस्य हैं। और मैं आप लोगों से एक निवेदन यही करूंगा, देखिए इस समय पर गुल्ला और किर्री आलू काफ़ी अच्छी दरों पर बिक रहे हैं। किर्री आलू जो है और 870 रुपये प्रति पैकेट तक की दर पर बिक रहे हैं, 700 रुपये से लेकर। फिर जो अगर हम बात करें किर्री की नहीं, गुल्ला की बात थी, और अगर हम किर्री की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक बिक रही है। तो देखिए इन आलूओं के बारे में मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि ये जो है काफ़ी अच्छे रेट हैं। आप जो है गुल्ला किर्री को तो बेच सकते हो। और अगर आप कहते हो सोनू भैया हम मोटे को बेच दें, हाइब्रिड को बेच दें, तो मैं भैया देखो इतने हाथ जोड़ रहा हूँ आप सभी लोगों के। अभी हाइब्रिड का भी रेट नहीं है, अभी जो है मोटे आलू का किसी का रेट नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड भी एक कोल्ड स्टोरेज है आपका टूंडला में। आज वहाँ पर 1120 रुपये में प्रति कट्टा में आलू जो है बिका है, आप मेरे पीछे देख लो। तो हाइब्रिड टूंडला में इतने रेट पे बिक रहा है, तो आपका आलू 3797 चिप्सोना है या कोई भी आलू हो, क्या वो हाइब्रिड से भी गया गुजरा है? समझिए, विचार कीजिए। और सभी कोल्ड मालिक सुन लीजिए, आपका आलू आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है, किसान का आलू भी आपके यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सुरक्षित नहीं रखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ अपना आलू निकालिए, जो बेच रहा है उसका आलू निकलवाइए, लेकिन किसानों के अंदर दलालों को एंट्री करके, मंदड़ियों को, किसान विरोधियों को व्यापारी बना के
आप इस कतिपय को कृत्य को अंजाम मत दीजिए, हमें विवश मत कीजिए कि हम जो है आपके कोल्ड स्टोर पे आकर और जो है वहाँ पर हंगामा करें और हो सकता है तो किसानों को उकसाकर मारपीट भी करवा दें। हमें उकसाइए मत, हम आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहे हैं, या तो आप अपनी इन कारनामों को बंद कर दो या जो है इस बोली को बंद कर दो, क्योंकि इससे सिर्फ किसानों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बोली बोली नहीं, ये रंडी नाच हो रहा है। इस तरीके के कृत्यों को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बंद कर दो। ये रंडियों का नाच हमें नहीं चाहिए। हम हमारा आलू है, ये हमारी मेहनत है और इस मेहनत को हम जो है जाया नहीं जाने दे सकते। और मैं आप सभी किसान भाइयों से बस एक निवेदन यही करूंगा, आप आलू मत बेचिए। अगर बेचना आप लोगों के लिए मजूरी बनना है तो गुल्ला किर्री को निकालिए, लेकिन याद रखिए अभी इतना समय नहीं हुआ है कि जो आप अपने आलू को निकासी कर दें, बेच दें। और ऐसा कोई भी जोखिम मत उठाइएगा। इलेक्शन के बाद में आलू आपका तेज ही बिकना है। आलू की शॉर्टेज है देश भर में, आलू का वैश्विक निर्यात भी हो रहा है और इसके दूरगामी परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं जमती है। हमने आप लोगों को पहले बताया था, जब पिछली साल जब हमने इसी महीने मई के महीने लास्ट ईयर में बताया था बांग्लादेश आलू निर्यात होगा, तब ये लोग कहते थे सोनू मरवा देगा। लेकिन मई के बाद में हथेली पे सरसों नहीं जमानी चाहिए। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वैश्विक निर्यात होने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है और एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी पे अगर आलू बाहर जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसका जो परिणाम मिलना है वो आपको जुलाई में मिलना है, जुलाई के बाद। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी हमें मिल जाए तो ये जो है आप अपने इनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। आपका आलू जो है सस्ती दरों पे बिक जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही भड़का रहे हैं कि यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है कि यूट्यूबर ही हमारा आलू खरीद लें। यूट्यूबर आपका आलू नहीं खरीद रहे, लेकिन आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू में तेजी है। 1600 रुपये क्या 1800 रुपये प्रति कट्टा भी आलू बिक जाएगा। लेकिन जब तक आपके हाथ में आलू होगा तब ना आप जो है अभी से घूरे पे गुलाल उलीच रहे हो। ये घूरे पे गुलाल उलीच रहे हैं 1000, 900, 1100 के ये रेट में रेट नहीं होते हैं। आप इस बात को समझिए। मैं आप लोगों की सारी बातों को समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 3-4 सालों से घाटा उठा रहे हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि भैया मेरे आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा पार ही बिकना है। कोल्ड मालिक भाई सुन लें और सुन लें व्यापारी। इस तरीके की घबराहट से आप लोगों का कुछ नहीं हासिल हो रहा, आप सिर्फ नुकसान में चले जाएंगे और जो मंदड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। देख नहीं रहे आप, जो है खंदौली के व्यक्ति को देख लो, पूरा काला भुजंग सांप है, सांप डस रहा है, बस नहीं चल रहा है उसका। इसलिए मैं आप लोगों से कहना हूं, आप सिर्फ इस चौधरी की बातों में विश्वास रखो। निश्चित तौर पर आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा पार ही बिकेगा। लिख लो और वीडियो भी शेयर कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि जो हम कहेंगे वो डंकी की चोट पर कहेंगे। हर रिपोर्ट हमारी पत्थर की लकीर मिलेगी। आज हम इस बात को कह रहे हैं कि आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, और जिस दिन आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिके उस दिन आप बता दीजिएगा कि सोनू भाई हमारा जो है बिक रहा है। लेकिन धैर्य और संयम रखिए, ये हथेली पर सरसों मत जमाइए। ये व्यापारी आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। लेकिन किसान हितैषी व्यापारी जैसे विपिन चौधरी, रामवीर सिंह है, वो अन्य लोग हैं, क्योंकि खंदौली में भी है, टूडला में भी, आपका शमशाबाद में भी है एकता ट्रेडिंग कंपनी। ये एक कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो आप लोगों को कह रहे हैं। आप कोल्ड पे जाते हो, व्यापारी से पूछते हो जो किसान हितैषी हैं, बेच दूं, अभी रुक जाओ, यही कहते हैं। और जो दलाल होते हैं जो मंदिर में बैठे रहते हैं, वो क्या कहते हैं, बेच ले आलू सस्ता हो जाओ, इलेक्शन के बाद आलू सस्ता होगा। कभी जो बड़े व्यापारी हैं, जो दिग्गज हैं, वो कभी कहते हैं कि बेच लो, वो कहते हैं धैर्य रखो, अभी समय नहीं है, बता देंगे। यही कहा होगा विपिन चौधरी ने, यही कहा होगा एकता ट्रेडिंग के बॉबी और साबिर मलिक ने, यही कहा होगा आपको खंदौली के विकास जुरल ने, यही कहा होगा आपका जो कि शमशा आपके सिरसागंज के संतोष पांडे जी, यही कहा होगा आपको राशिद जी ने। हमेशा याद रखिए, जो किसान हितैषी, कोल्ड मालिक, व्यापारी और जो आड़ती होते नहीं है, वो कभी भी आप लोगों का अनर्थ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जो है 10 नहीं 20 दिन, 20 नहीं 1 महीना वेट कर लें, लेकिन उस समय पर बेचें जब आपको 2 पैसे अतिरिक्त लाभ मिले और जो है आप खुशी खुशी जो है 1200 रुपये अपनी जेब में रख के घर पे जाएं और घर पे अपनी पत्नी को दें या मम्मी पापा को दें या ताऊ ताई को दें कि देखो आज हमारा आलू इस रेट पर बिका है। तो निश्चित तौर पर घर वाले भी खुश, आप भी खुश, पूरा चारों ओर खुशी का माहौल। लेकिन आज क्या 900 या 1000 रुपये बेच जाओगे, ना घर वाले खुश, ना मम्मी पापा खुश, ना कोई खुश, सिवाय बर्बादी। क्या मिल गया? कुछ नहीं, क्योंकि लोन भी इतना ही तगड़ा था, ब्याज भी उससे, वारदाना भी, फिर पल्लेदारी, ट्रांसपोर्ट, क्या मिला आप लोगों को? कुछ मिला? घंटा हाथ आया। इसलिए मैं बोलता हूँ, सिर्फ खुला किल्ली बेचिए, बड़े से हाथ मत लगाइए, हथेली पर सरसों मत जमाइए। वैश्विक निर्यात हो रहा है, इसके परिणाम बाद में आएंगे।
जब बाद में आएंगे उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आप ये बोल दो कि भैया सोनू भैया तुम हर बार निर्यात को घुसेड़ लेते हो, तुम पे ऐसी रिपोर्ट कहाँ से लाते हो, आलू तो हमारा कोई खरीद रहा है। तो यार अभी जाए इंतजार तो कर लो, इंतजार तुम पे हैरो ना है, बेसबर इतने हो कि जैसे कि कौ में भंडार हो हैरो तो सबसे पहले तुम ही जाके बैठोगे जजमान बन के। तो ऐसी बात अंत कछु हासिल ना हो, तो हासिल होने के लिए आप लोगों का संयमित और धैर्य रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप एक बात मानिए मेरी, यदि आपके पास में आलू है चुपचाप बैठ जाओ घर में, कूलर चला के सो, ये जोड़ लो कि मेरे पास में आलू था ही नहीं, और जब 1600 रुपये प्रति कट्टा आलू पार हो जाए तब आ जाओ और बेचो, अपने दाम ले जाओ। ये होती है एक सफल किसान की निशानी। एक असफल किसान होते हैं जो भेड़ चाल में चलते रहते हैं, कोल्ड मालिक हल्ला मचा रहे हैं, व्यापारी हल्ला मचा रहा है, किसान घबराहट में निकल रहा है। और 4 जून के बाद में देख लीजिएगा ये आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, तब मैं इन लोगों के मुंह पर तुम्हारे सामने मारूंगा और जूते और चटकाऊंगा कि तुम लोगों ने किसानों का सर्वाधिक नुकसान कर दिया। आज किसान 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिक रहा होता है, लेकिन तुम धूर्तों की वजह से किसान इलेक्शन का हवा बना के तुम लोगों ने किसान को मरवा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा है। आप लोग सभी ध्यान रखिए, मैं बात करूंगा इन लोगों से 4 जून के बाद में, कहाँ गई तुम्हारी इलेक्शन, और ये आलू अब कैसे 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिक रहा है, जूते मारूंगा, ध्यान रखना। इतनी बर्दाश्त नहीं है, मैं बस 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, जब तुमसे आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा एक भौचक का जो तुमने किसानों को बर्बाद करने का बनाया है ना, वो सब किसानों के सामने रखूंगा। देखिए ये वही लोग थे, याद रखिएगा, सोनू चौधरी भूलने वाला नहीं है। 1600 रुपये प्रति कट्टा पार होते ही तुम्हारे गाल पे वो लालटेन जुड़ेगी जो किसान सरेआम देखेंगे कि सोनू चौधरी ये तुमने कर क्या दिया, क्यों मारा उसको। किसान के भी दर्द होगा, लेकिन सोनू चौधरी के दिल में तुम्हारे लिए कतई दर्द नहीं होगा। किसान विरोधी लोगों मंदड़ियों, सोनू चौधरी सिर्फ जूते की नोक पर रखेगा और जूता चटकाएगा, तुम्हारे ध्यान रखना। बस मैं 4 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। जिस तरीके से तुम किसानों को डरा और धमका कर उनका आलू सस्ती दरों पर हथिया रहे हो, उनका आलू सस्ती दरों पर खरीद रहे हो, अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसे ध्यान रखिएगा, यह आप लोगों के लिए एक चेतावनी भी है।